Hello class 9 students. We will discussing the story of village Palampur, and here today we will discuss the topic about irrigation facilities. Is it important to increase the area under irrigation? Why? You have read about the crops grown in Palampur and you have to fill the table based on the information. Now just we are discussing the next topic, that is, you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming facilities for high yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. यहाँ पर हम पहला पढ़ रहे हैं कि जो क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग है. मल्टीपल मीन्स मैनी क्रॉप्स अ ईयर. हम जब ग्रो करते हैं सेम फील्ड पर तो हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है. और भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए. और yield, what is yield? It is measured as the crop produced on a given piece of land during a single season. एक सिंगल सीजन में, मौसम में, एक ऋतु में जो फसल प्रोड्यूस होती है, पैदावार होती है फसल की ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, एक छोटे या बड़े जमीन के टुकड़े पर. टिल द मिड 1960 द सीड्स जो यूज होते थे 1960 से पहले, जो सीड यूज होते थे, जो बीज यूज होते थे कल्टीवेशन के लिए, उपज के लिए, खेती के लिए, कृषि के लिए, दे वर द ट्रेडिशनल वन. वो पुराने तरह के थे, प्राचीन थे, और उनकी जो यील्ड थी, जो पैदावार थी, वो काफ़ी कम थी. ये जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनमें इरिगेशन की फैसिलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती थी. दे नीड लेस इरिगेशन, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी. फार्मर्स यूज्ड काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स. तो किसान क्या यूज़ करते थे? गोबर और साथ में जो नेचुरल खादें यूज करते थे वो फर्टिलाइजर्स के लिए. ऑल जैसे कि कंपोस्ट एक्सेट्रा, ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिडंट हैव टू बाय देम. वो जो खाद थी वो उनके लिए अवेलेबल थी और उनको खरीदना नहीं पड़ता था. ग्रीन रेवोल्यूशन इन द late 1960s that introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yield varieties. High HYV, high yielding varieties. उच्च पैदावार की जो वैरायटीज थी, किस्में थी सीड्स की, जो कि जिससे कि पैदावार काफी बढ़ गई थी और कंपेयर टू द ट्रेडिशनल वंस. The HYV seeds promise to produce much greater amount of grains on a single plant. एक ही प्लांट पर काफी ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस होते थे, जो अनाज प्रोड्यूस होता था, और दाने, अनाज के दाने प्रोड्यूस होते थे. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grains. बहुत ज़्यादा ग्रेन्स वो प्रोड्यूस होता था, पॉसिबल हो पाया HYV के कारण. और that but they need plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अब उन्हें क्या चाहिए था कि हाई इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंचाई, वाटर की उनको रिक्वायरमेंट थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, एंड पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल द पेस्ट. High yields were possible only from a combination of HY seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides, etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western UP were the first to try out the modern farming methods in India. पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो किसान थे, वो पहले उन्होंने फार्मिंग मेथड्स को, इन कृषि के जो तरीके थे, तौर तरीकों को अपनाया. द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप
tube wells for irrigation and made use of HYV seeds. हाई यील्डिंग वैरायटी के उन्होंने सीड्स को यूज किया, सिंचाई के नए साधन यूज किया और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी फार्मिंग के लिए यूज किया. सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक द ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स जो कट करने के लिए फसल को विनोइंग करने के लिए उन्होंने यूज किया, और प्लोइंग हल चलाने के लिए, और हार्वेस्टिंग फसलों की कटाई उससे ट्रैक्टर्स और थ्रेशर से आसानी से होने लगी. दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और उनके यहाँ जो कृषि जो गेहूं की उपज बहुत ज्यादा होने लगी. इन पालमपुर द व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटीज वाज 1300 kg, 1300 किलो पर हेक्टेयर थी. But with high HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. 3200 किलो एक हेक्टेयर में, और ये काफी ज्यादा थी. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had a great amount of surplus wheat to sell in the market. And उनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस अनाज होने लगा जो कि वो मार्केट में बेच सकते थे. यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं और ये हम लोग, और कुछ सजेस्टेड एक्टिविटी भी है. नाउ वी विल स्टडी द विल द लैंड सस्टेन. सस्टेन मतलब कीप अप, कि वो रहेंगे. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. जो लैंड है, जमीन है, ये एक नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है. ये बहुत जरूरी है कि हम उसका उपयोग करने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. जो आजकल के जो मॉडर्न जो आजकल के नए तौर तरीकों से जो फार्मिंग कर रहे हैं हम, वो उन्होंने उसके कारण क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन जो जमीन है हमारी, उसका हम बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं. मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और उसके कारण उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. और जो हरित क्रांति है उसके कारण बहुत ज्यादा सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है. और क्योंकि हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, और also कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और हम ग्राउंड वाटर जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगा के जो कंटिन्यूस इरिगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, और उसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल वो बहुत ज्यादा कम हो गया है. और वाटर टेबल इज द table showing the presence of water in the ground. It reduced the water table below the ground. और जो वाटर टेबल है ग्राउंड में वो काफी नीचे चला गया है. और environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. बहुत साल लगते हैं इनको सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, और ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज है उसको रिप्लेनिश करने के लिए. Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार जब एक खत्म हो जाएंगे तो इनको बहुत मुश्किल होगा कि हम उसको पहले के रिस्टोर कर सकें. वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल और हार्मफुल. हम सजेस्टेड कर रहे हैं एक्टिविटी. Chemical fertilizers, they provide minerals which dissolve in water and are immediately available to the plant. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम उनको देते हैं फर्टिलाइजर्स, वो सारे जो जब भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जब ये क्रॉप्स को जो हम ये फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत देर तक सॉइल में नहीं रहते और ये रूट्स में एब्जॉर्ब भी नहीं होते. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल, वो मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं. जब बारिश होती है तो वो जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स हैं वो वहां से निकल के पानी के साथ बह करके वो हमारी वाटर सप्लाई में भी ऐड हो जाते हैं. दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. वो सीप कर जाते हैं सॉइल के अंदर जाकर के, और ग्राउंड वाटर में भी ऐड हो जाते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स दे कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल.
बहुत ज़रूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीवाणु और बैक्टीरियाज जो हमारे लिए यूजफुल हैं, उनको भी वो मार देते हैं. दिस मीन समटाइम्स आफ्टर दे यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल. कुछ देरी के बाद, जो इनको यूज करने के बाद, जो सॉइल है वो जो मिट्टी है वो कम फर्टाइल, कम उपजाऊ रहती है पहले से ज़्यादा. द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज द हाईएस्ट इन द कंट्री. हमारे देश में पंजाब में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इसको, फर्टिलाइजर्स को. उसके कारण वहाँ के द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल हेल्थ. सॉइल की जो हेल्थ है, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है, वो काफ़ी डिग्रेड हो गया, मतलब काफ़ी लो लेवल का चला गया है उसमें उसमें और पंजाब के जो फार्मर्स है, दे आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब वो और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं और इनपुट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. इससे जो कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और उनकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, और साथ में वो डिग्रेडेशन भी हो रही है. सॉइल हमारी की उर्वरक क्षमता और ज़्यादा खराब होती जा रही है. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर?